आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना चैनल जिस पे मैं आता हूँ, सोल ऑफ संस्कृति, निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपना प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मनोबल मिले, मेरी टीम को मनोबल मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी बना सकूँ। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना, हो सकता है मेरी बातें टूटी-फूटी आती हों, कुछ गलत मैं बोल देता हूँ। 2 चीज़ होता है, कुछ चीज़ लोग राग में बोलता है, कुछ चीज़ लोग अनुराग में बोलता है। मैं राग में नहीं बोलता, मैं अनुराग में बोलता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए और हमें आशीर्वादित करते रहिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। आज कुछ वीडियो बना रहा हूँ। पहले कुछ वीडियो बनाई, कुछ कैरेक्टर के बारे में, तो सबको देख के मुझे लगा ना कि प्रेम के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर वीडियो मेरी राम और सीता के ऊपर आया है। तो राम का प्रेम, सीता का प्रेम, अटूट प्रेम था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक वीडियो बनाता हूँ प्रेम के ऊपर। और आज जो मैं प्रेम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये दिल से बना रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, तो आज पता नहीं मैं क्या बोल जाऊंगा। आज मैं 2 इंसान को इस केंद्र बिंदु में रख रहा हूँ। एक शाहजहां और दूसरा बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, गया जिला के गहलोर गांव में जन्मे दशरथ मांझी जी के ऊपर। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, उनके ऊपर मूवी भी आई थी। तो दोनों का प्रेम का ना मैं एक तुलना करके आपको बताऊंगा कि किनका प्रेम बेटर था, किनका प्रेम कम था, या वो प्रेम था भी या नहीं था, बैलेंस था क्या, था मैं सारी बताऊंगा। और इसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं कि शाहजहां के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि एक राजशाही खानदान में पैदा हुआ इंसान था वो। मतलब लगभग पूरे हिंदुस्तान पे उस खानदान का साम्राज्य था और उस खानदान में पैदा हुआ था शाहजहां। 3 शादियां थी उसकी। अब बताओ दोस्तों, प्रेम तो एक से होता है ना, कोई प्रेमी 3-3 शादियां कैसे कर सकता है यार? ये कौन सा प्रेम? ये तो आडंबर है, ये नाटक है। अच्छा, 3 शादियां होने के बाद जब उसकी तीसरी पत्नी का मृत्यु हुआ, तो उसकी पत्नी, मुझे तो हंसी आती है, अपनी 14वें बच्चे का जन्म दे रही थी। अरे भाई, आप प्रेम कर रहे हो या खानदान बढ़ाने का प्रक्रिया चला रहे हो? ये कौन सा प्रेम है यार? चलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पत्नी, 14 करो या 44 करो, कर लो पैदा भाई, जितना मर्जी उतना कर लो। वह तो दूसरे को क्यों कष्ट दे रहा है तू? प्रेम तो समर्पण का चीज है ना। मैंने प्रेम करा, आपने प्रेम किया, तो कुर्बानी आप दोगे। प्रेम करते हैं हमारे देश की सेना, अपने देश से, माँ भारती से। वो जाते हैं बॉर्डर पे, सीमा पे, और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। उनका खुद का परिवार वो कष्ट झेलता है। प्रेम किए थे हमारे प्रभु श्री राम। इतना बड़ा दुर्दांत, इतना बड़ा शासक, उससे लड़ने के लिए समुद्र पार कर गए थे अपने प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए। प्रेम किए थे भगवान श्री कृष्ण राधा से, प्रेम की थी माँ मीरा, प्रेम किए थे भगत सिंह अपने देश से। अरे सब कुछ छोड़ो, हमारे दौर की बात करते हैं। अरे वो बीच मांग जुल्फों वाले अब्दुल कलाम ने प्रेम किया था भारत से यार। और ये शाहजहां का प्रेम, मैं तो इसको प्रेमी नहीं मानता, मैं इसको तो आडंबर करने वाला मानता हूं।
इसने प्रेम करा, चलो ठीक है, तुमने मकबरा बनवाई, वो भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना बाल कुदाल से काटो, ये तुम्हारा समस्या है। तो दूसरे को क्यों कष्ट दिया भाई तूने? तुम्हारे पास पैसा था, तूने मकबरा बनवा दी, ठीक है, अच्छा बात है। मैं ताजमहल पे कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर रहा, बहुत ही सुंदर है, अच्छी नक्काशी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे जो शाहजहां का थॉट है ना, मुझे गुस्सा है, मुझे चिढ़ है इनसे, ऐसे इंसान से। कैसे लोग अपने पत्नी को एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकता है यार, और लोग कहेगा कि मैं प्रेमी हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 14 में बेटी का जन्म दे रही थी उसकी पत्नी। मैं उसकी पत्नी को सम्मान करता हूं। उसकी पत्नी असली असली प्रेम की थी अपने पति से, क्योंकि वो बोली कि तू 14 बच्चे पैदा कर, तो वो कर दी। एक बच्चे पैदा करने में क्या कष्ट होता है, वो एक महिला बता सकती है। वो 14 बच्चे पैदा करवाया। उसके बाद वो जब मकबरा बनवाया, तुम्हारे पास पैसा था, तूने मकबरा बनवा लिया, चल ठीक है भाई। उसमें कितने उसने टैक्स लगाया, कितना कर लगाया, लोगों को टैक्स पे करना पड़ा। जो लोग बना रहे थे मकबरा, उसको अपने घर नहीं जाने दिया। अबे भाई, जो वो मकबरा बना रहे थे, तुम उसको घर नहीं जाने दे रहे हो। उसको भी तो प्रेम है किसी से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से। तो तू अपने प्रेम के कारण हजारों लोगों को तू प्रेम नहीं करने देगा? ये प्रेम है? तूने हाथ काट दिए और हम ताली बजा रहे हैं, अरे ये तो प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये आडंबर था, मेरी मानना है। क्यों आडंबर था? मेरा थॉट है, उसको अपना ना साम्राज्य दिखाना था कि मैं इतना बड़ा समर्थक हूं, मैं अपना साम्राज्य दिखा रहा हूं, मेरे साम्राज्य में ऐसे हुआ और मैं इतना बड़ा मकबरा बना दिया। उसका प्रेम प्रेम नहीं था। 3 शादियां करी, इतने बच्चे पैदा करे, और लोग कहते हैं बड़ा प्रेमी था। कुछ नहीं था वो। अरे प्रेम किया था दशरथ मांझी जी ने, उसे बोलते हैं प्रेम। गरीब थे, कुछ नहीं था उनके पास, जिससे उनकी जीविका चलती थी ना, जिससे वो खाना खाते थे। बकरियां होती थी उनके पास। अपने उनकी पत्नी जा रही थी, उनके गांव और शहर के बीच एक पर्वत था, जो 55 किलोमीटर की का दूरी था जाना। और उनकी पत्नी की बीमार हुई और उनको ले जाना था दूर से, और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी। अगर वो पहाड़ के बीच से रास्ता होता तो 15 किलोमीटर का होता। वो 55 किलोमीटर का रास्ता पूरा ना करके वो 15 किलोमीटर जल्दी पहुंचती और शायद वो बच जाती। तो दशरथ मांझी ने ये निर्णय लिया कि ना, इस पहाड़ को काट दूंगा। मेरे प्रेम के बीच में पहाड़ आया तो मैं खुद इस पहाड़ को काट दूंगा। उसने किसी को नहीं बोला कि चल तुम्हें तू पकड़ के पहाड़ काटियो और बाद में तुम्हारी हाथ काट दूंगा शाहजहां की तरह। जिससे उनकी जीविका चलती थी, जिससे वो खाना खाते थे, उनका घर चलता था, उनका वो आश्रय था। वो बेचने के बाद उनको नहीं पता था कि उनको 2 वक्त की रोटी मिलती या नहीं मिलती। उन्होंने बकरियां बेची, छेनी हथौड़ी खरीदे और चले गए पहाड़ से लड़ने, शाहजहां की तरह नहीं, मकबरा बनाने। और छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया कि मेरा प्रेम भले ही नहीं बचा सका मैं अपने प्रेम को, लेकिन आज के बाद इस गांव में किसी की प्रेमिका समय के कारण कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी जैसे उनकी पत्नी, ऐसा आज के बाद नहीं होगा कि समय के कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है।
नमन करते हैं हम दशरथ मांझी जी को। उनका प्रेम असली प्रेम था। मैं तो आज के लोगों को बोलूंगा कि वो तीर्थ है, एक बार आप जाइए उनके गांव गहलोर और नमन कीजिए उस पर्वत को, प्रणाम कीजिए उस छेनी और हथेली को जिससे उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। लोग उन्हें पागल बोलता था, लोग उन्हें ताना देता था, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। प्रेम में पागल होना ही तो प्रेम है। तो असली प्रेम दशरथ मांझी जी का था। असली प्रेम उस दुर्दांत का नहीं था जिसने हाथ कटवा दिया था लोगों को। अरे प्रेम राम ने करा, कृष्ण ने करा। लोग किसी से भी किसी को प्रेम हो सकता है, किसी को देश से प्रेम हो सकता है, किसी को जानवर से प्रेम हो सकता है, किसी को पेड़ से प्रेम हो सकता है, किसी को इंसान से प्रेम हो सकता है। प्रेम में आपका समर्पण ही सब कुछ है। आप अपना समर्पण दीजिए, ना कि 50 लोगों को जमा करके। प्रेम ना दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज नहीं है। शाहजहां ने जो प्रेम करा वो प्रदर्शन था, और दशरथ मांझी ने जो प्रेम करा वो दर्शन था। जय श्री राम।